गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज इस लेक्चर में हम चैप्टर प्लांट किंगडम का टॉपिक एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड एंड ऑटोट्रॉफिक लार्जली एक्वाटिक होते हैं। क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, सिंपल थैलॉइड और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर दोनों में रहते हैं। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट। ये बहुत वेरिएबल ऑफ हैबिटेट्स में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड। मतलब जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होगा वहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं। ठीक है। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशंस विद लाइकेन। फंगी के साथ जो एसोसिएशन होती है हम उसे लाइकेन बोलते हैं। एंड एनिमल के साथ एक एनिमल होता है स्लॉथ वियर, उस एनिमल के साथ जब फंगी एसोसिएशन बनाता है तो ये हेल्प करते हैं टू सर्वाइव इन मॉइस्चर प्लेस। ठीक है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल। जो उसका फॉर्म होता है एंड साइज होता है वो बहुत वेरिएबल होता है, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल टू फिलामेंटियस। कॉलोनियल का एग्जाम्पल हम वॉलवॉक्स पढ़ते हैं एंड फिलामेंटियस का एग्जाम्पल हम यूलोथ्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, सीरोलॉथिक्स और स्पायरोगाइरा के बारे में। A few of the marine forms such as kelp form massive plant bodies। एक स्ट्रक्चर होता है केल्प नाम का जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे, जो एक मैसिव प्लांट बॉडी होती है। उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, अप टू 100 मीटर्स आप बोल सकते हो। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। जो एल्गी है वो रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड से। वेजिटेटिव कैसे होती है? बाय फ्रेगमेंटेशन। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस। हर एक जो फ्रेगमेंट होता है वो डेवलप करता है एक इंडिविजुअल थैलस में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन एल्गी वो किसके द्वारा होता है? वो स्पोर्स बनाकर होता है। द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर। जो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो होता है जू स्पोर। जू स्पोर एक मोटाइल स्पोर होता है जिसमें फ्लैजिला होते हैं। दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। ये फ्लैजिलेटेड होते हैं मतलब मोटाइल होते हैं, और जब ये जर्मिनेट करते हैं टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। ठीक है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में वो होता है बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर। ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी भी हो सकते हैं, सच एज यूलोथ्रिक्स। एंड नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज। ये नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी भी हो सकते हैं, सच एज स्पायरोगाइरा। ऐसी रिप्रोडक्शन को हम आइसोगैमस बोलते हैं। ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीशीज ऑफ यूडोरिना। यूडोरिना एक एग्जाम्पल है एक डिसिमिलर इन साइज वाले टर्म का जिसे हम बोलते हैं एनाइसोगैमस। ठीक है। एनाइसोगैमस ये ऑपोजिट होता है आइसोगैमस की। आइसोगैमस और ये एनाइसोगैमस, ये सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी होगा, ये डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी होगा। और एनाइसोगैमस का एक टाइप है ओगैमस, जिसके अंदर जो फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट। जो फीमेल गैमेट होती है वो लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होती है, बेसिकली यूज टू स्टोर फूड। एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। एक स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट होता है, उसमें फ्लैजिला होते हैं। इस कंडीशन को हम ओगैमस कहते हैं और ये वॉलबॉक्स और फ्यूकस में पाया जाता है। ठीक है। एल्गी आर यूजफुल टू अ मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। एल्गी यूजफुल होती है टू अ मैन और ह्यूमन बीइंग हम बोले इन अ वैरायटी ऑफ वेज। एटलीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय द एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। हम बोले अगर 50% तक 50% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होती है अर्थ के ऊपर बेसिकली इन एक्वाटिक लाइफ, वो कौन करता है? वो एल्गी करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. By photosynthesis क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके वाटर में इंक्रीज कर देते हैं लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन को। ठीक है। दे आर पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर है इन द एक्वाटिक लाइफ। जो क्या करते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड बनाते हैं विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल, जो बेसिस को फॉर्म करता है फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। सारे एक्वाटिक एनिमल्स को ये फूड प्रोवाइड करते हैं। मैनी स्पीशीज ऑफ पोरीफायरा, लेमिलेरिया एंड सार्गासम आर अमंग 70 स्पीशीज ऑफ मराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। इनको फूड की तरह यूज़ कर जाता है अमंग्स द 70 स्पीशीज पोरीफायरा, लेमिलेरिया एंड सार्गासम। ठीक है। Certain marine brown and grey algae produces large amount of hydrocolloids। अब हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं, ये एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है जो कि सर्टेन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल एल्जिन होता है जो ब्राउन एल्गी का पार्ट होता है, एंड कैराजिन होता है जो रेड एल्गी का पार्ट होता है, विच आर यूज्ड कमर्शियली। ठीक है, ये जो होता है ये यूज करा जाता है, ये जो हाइड्रोकोलॉइड होता है वो यूज़ करा जाता है कमर्शियली। Agar, one of the commercial product obtained from Gelidium and Gracilia। अगार एक बहुत इम्पोर्टेंट वो होता है, सब्सटेंस होता है जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो obtained होता है फ्रॉम जेलीडियम एंड ग्रेसिलिया। जो यूज़ किस में होता है, यूज टू ग्रो माइक्रोब्स इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। माइक्रोब्स को ग्रो करने में एक कल्चर प्रोवाइड करता है फॉर बैक्टीरिया टू ग्रो। ठीक है, और इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज में भी ये यूज़ होता है। ठीक है। क्लोरेला, अ यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन्स, इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रेवलर। क्लोरेला क्या होता है, एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है जो रिच होता है इन प्रोटीन्स। तो ये क्या होता है, ये फूड सप्लीमेंट की तरह काम आता है फॉर स्पेस ट्रेवलर्स, क्योंकि स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं वो अपने साथ ज़्यादा मटेरियल लेके जा नहीं सकते, तो वो क्लोरेला को लेके जाते हैं एज एन फूड रिक्वायरमेंट्स को अपनी को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को हम बोले तो द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। एल्गी को हमने फर्दर डिवाइड करा है इनटू 3 क्लासेस। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं, एंड रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा फर्स्टली क्लोरोफाइसी, जिसे हम कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी बोलते हैं। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी पाया जाता है, कोलोनियल भी पाया जाता है, और फिलामेंटेस भी पाया जाता है। ठीक है, दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये ग्रास ही ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी। क्लोरोफिल ए सब में पाया जाएगा, पर एडिशनली बी भी पाया जाता है इसमें। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। जो ये पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए और बी, वो एक डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड एंड डिफरेंट स्पीशीज। ये डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं डिफरेंट स्पीशीज के अंदर। मोस्ट ऑफ मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज। इनके अंदर वन और मोर देन वन स्टोरेज बॉडीज भी होती है कॉल्ड एज पायरिनॉइड, जो लोकेटेड होती है इन द क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड होती है। पायरिनॉइड कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जैसे ये होता है हमारा प्रोटीन, ये होता है प्रोटीन, और इसके अंदर होता है एक स्टार्च, तो हम इसे बोलते हैं प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। यहाँ पे लिखा है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पायरिनॉइड। पायरिनॉइड, ठीक है, और ये वन और मोर देन वन होगा तो हम इसे पायरिनॉइड्स बोल देंगे, सिंपल। ठीक है, सम एल्गी मे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ में ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर होता है, बेसिकली कुछ में स्टार्च के फॉर्म में, मोस्टली हम बोले स्टार्च, और सम ऑफ दम में ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी होता है। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल। ग्रीन एल्गी के पास रिजिड सेल वॉल होती है, मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज। जो इनर लेयर है वो सेलुलोज की, एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज की। इनर लेयर जो होगी वो सेलुलोज की होगी, और जो आउटर लेयर होगी वो पेक्टोज की होगी। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव सब में फ्रेगमेंटेशन से होगी, कोई भी वेजिटेटिव नाम आएगा मतलब फ्रेगमेंटेशन से होगी।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर से होगी। यहाँ पे जो ज़ूस्पोर्स होते हैं वो ज़ूस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन shows considerable variation in the type and formation of sex cells and it may be isogamous, anisogamous and oogamous। तो इनमें क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है आइसोगैमस, एक होता है एनाइसोगैमस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है, और एक होता है oogamous। तो इसके अंदर क्या होता है, जब भी हम बोलेंगे सिमिलर मॉर्फोलॉजी, क्या बोलेंगे, सिमिलर मॉर्फोलॉजी, तो या तो दोनों के दोनों मेल और फीमेल फ्लैजिलेटेड होंगे या तो नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, मतलब सिमिलर इन शेप, सिमिलर मॉर्फोलॉजी, ठीक है। एनाइसोगैमस में क्या होगा, या तो एक फ्लैजिलेटेड होगा, एक नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, ठीक है, ऐसा होता है, मतलब डिसिमिलर इन साइज, तो वो होता है एनाइसोगैमस। अब एनाइसोगैमस का एक टाइप होता है oogamous। oogamous के अंदर एक कंडीशन होती है कि हमारा जो मेल गैमेट होगा वो होगा स्मॉल और मोटाइल, और जो फीमेल गैमेट होगी वो होगी लार्ज स्टैटिक, बोले हम लार्ज स्टैटिक एंड नॉन मोटाइल, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है ये हमारे ह्यूमंस में भी पाई जाती है। हमारा जो स्पर्म सेल होता है वो स्मॉल और मोटाइल होता है, और जो ओवम होती है वो लार्ज और नॉन फ्लैजिलेटेड होती है, नॉन मोटाइल, ठीक है। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोकायरा एंड कायरा, ठीक है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें फियोफाइसी के बारे में। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मराइन हैबिटेट। ये ज़्यादातर सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म्स। इनकी ग्रेट वेरिएशंस पाई जाती हैं साइज और फॉर्म्स में। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड एज केल्प। केल्प का नाम हमने अभी सुना था। तो ये क्या करता है, विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स। ये प्रोफ्यूजली फिलामेंटीज होता है, ब्रांच्ड होता है। इसकी जो हाइट होती है पतला सा होता है, और इसकी हाइट जो होती है वो 100 मीटर्स तक हो सकती है, ठीक है। ये एक्टोकार्पस का एक पार्ट होता है। दे पोसेसिस क्लोरोफिल ए एंड सी। इसमें क्लोरोफिल ए और सी होता है। कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है। कैरोटिनॉइड बहुत सारे पिगमेंट्स को बोला जाता है। एक पिगमेंट की बात करें तो उसमें से कोई एक होगा, ठीक है। और इसमें कैरोटिनॉइड के साथ एक और पिगमेंट पाया जाता है, जेंथोफिल। जेंथोफिल में अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो फ्यूकोजेंथिन, ठीक है, फ्यूकोजेंथिन से ही ब्राउन कलर का रिप्रेजेंटेशन होता है इन ब्राउन एल्गी। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट। कितना अमाउंट होगा उस पर वेरी करेगा कि कितना शेड में कलर होगा, ठीक है। प्रेजेंट इन देम फूड इज स्टोर्ड। फूड जो होता है इसमें वो स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड स्टोरेज होती है। फॉर्म कौन सी होती है, लैमिलैरिन और मैनिटोल। इसमें कि जो फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि फूड कौन से फॉर्म में स्टोर होता है इन ब्राउन एल्गी, ठीक है। द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोसिक वॉल। इनमें सेलुलोसिक वॉल होती है कि प्लांट्स में हमें पढ़ा है कि सेलुलोज की वॉल होती है। इसमें साथ में क्या होता है, एक जिलेटिनियस कोटिंग होती है ऑफ एल्जिन। एल्जिन का नाम हमने किसमें सुना था, हाइड्रोक्लोराइड में सुना था, जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर एक एल्जिन की वॉल होती है, ठीक है, जो वाटर को होल्ड कर सकती है। H2O होल्डिंग प्रॉपर्टीज में होती है। The protoplast contains, in addition to plastid, a centrally located vacuole and nucleus. प्रोटोप्लास्ट में इसके प्लास्टिड के साथ साथ एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल भी होता है और एक न्यूक्लियस भी होता है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। ये सरफेस है, सबस्ट्रेटम मीन्स सरफेस। बाय होल्ड फास्ट, एक उनकी होल्ड फास्ट होती है। इसे रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक स्टाइप होती है और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये हो गई हमारी रूट लाइक
ये हो जाती है हमारी स्टेम लाइक और ये हो जाती है हमारी लीफ लाइक। लाइक बोलना बहुत ज़रूरी क्योंकि इसमें कोई भी ट्रू, रूट, लीफ और स्टेम पाई नहीं जाती, ठीक है, एब्सेंट होती है। इसका स्पेसिफिकली बात करें तो इसको बोलते हैं हम फ्रॉन्ड, इसको बोलते हैं स्टाइप और इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। होल्ड से आप याद कर सकते हैं कि ये होल्ड करता है सरफेस के ऊपर अपनी बॉडी को, ठीक है। फ्रॉन्ड, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट, ठीक है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट and has a stalk the stipe and the leaf like photosynthetic organ। ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है ये जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फ्रॉन्ड, इसे फ्रॉन्ड बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज टेकन प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। जो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी वो होगी फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। इनमें जो स्पोर होगा उसमें फ्लैजिलेटेड होगा, जूस्पोर होगा और पियर शेप्ड होगा। इसकी जो बॉडी होगी ये कुछ ऐसी होगी, पियर शेप्ड, और इसमें दो अनइक्वल हमारे फ्लैजिला होते हैं, दोनों सेम नहीं होते, दो अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं। ये पियर शेप्ड होती है, दैट इज नोन एज पियर शेप्ड बॉडी। दो अनइक्वल इसमें फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। टू अनइक्वली लेटरली अटैच फ्लैजिला, इसे बोलते हैं हम जूस्पोर। ये कौन सा स्पोर होता है? जूस्पोर। उसके बाद बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसी होती है? मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। यूनियन ऑफ गैमेट मे टेक प्लेस इन वाटर, वाटर में भी हो सकता है, और विद इन द ओगोनियम ओगैमस स्पीशीज, ठीक है। हमने जैसे ह्यूमन के केसेस में विद इन होता है, जैसे फीमेल की बॉडी के अंदर जो स्पर्म होता है वो जाता है और फिर वो फ्यूजन होती है, ठीक है। ये बाय वाटर भी हो सकती है इन एक्वाटिक प्लांट्स, और ये फीमेल की बॉडी में जाके मतलब ओगोनियम में हो सकती है, ठीक है, ह्यूमन के केसेस में, ठीक है। द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, पायरिफॉर्म मीन्स पियर शेप्ड, एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला, ये हमने पढ़ लिया, दो लेटरली अटैच फ्लैजिला होते हैं, अनइक्वल होते हैं। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमेलेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? फ्यूकस को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इसमें फ्यूकोजेंथिन नाम का पिगमेंट होता है, फ्यूकोजेंथिन से फ्यूकस याद हो जाएगा। और लैमेलेरिया, इससे कुछ नाम याद आ रहा है, ये हमने अभी पढ़ा था लैमिलेरियन, तो फूड स्टोरेज की फॉर्म लैमेलेरियन, उसी से है नाम लैमेलेरिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी रेड एल्गी का, वो छोटा सा टॉपिक है। द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी, हम इसे क्या बोलते हैं? रोडोफाइसी बोलते हैं। कॉमनली इसे रेड एल्गी बोला जाता है बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। इसमें रेड पिगमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, डेट इज़ फाइकोएरिथ्रिन। जो हमारा आरबीसी होती है हम उसे एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। एरिथ्रो का मतलब रेड होता है, रेड कलर, ठीक है। तो इस रेड पिगमेंट का नाम क्या होगा? फाइकोएरिथ्रिन इन द बॉडी, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मराइन, ये जो होते हैं मोस्टली मतलब लार्जली जो होंगे मराइन होंगे, विथ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। वार्मर एरियाज कहाँ पे होंगे? सरफेस पे भी हो सकते हैं और डीप इन द ओशन भी हो सकते हैं। मोस्टली इन डीप ग्रेट डेप्थ में पाए जाते हैं। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, ये वाटर के क्लोजली पाए जा सकते हैं और एट ग्रेट डेप्थ भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेट डेप्थ में पाई जाती है इन ओशंस वेयर रिलेटिव लाइट पेनिट्रेट्स, ठीक है, लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, जहाँ पे बहुत सूरज की रोशनी जो होती है वो कम पहुँच पाती है, ठीक है। द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका वो मल्टी सेलुलर होता है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पहले हमने क्लोरोफाइसी पढ़ा, फिर फियोफाइसी, फिर रोडोफाइसी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। हमने पहले सबसे सिंपल पढ़ा क्लोरोफाइसी, उसके बाद आए मॉडरेट वाले पे, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स वाले में। तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन है, हम कॉमन सेंस लगा के बोल सकते हैं कि सबसे लास्ट में पढ़ रहे तो सबसे कॉम्प्लेक्स होगा, सबसे पहले पढ़ रहे तो सबसे सिंपल होगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से पाए जाते हैं। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरोडियन स्टार्च, फूड जो होता है इसमें फ्लोरोडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, जो जिसका जो स्ट्रक्चर होता है इसका फ्लोरोडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है
वो बहुत सिमिलर होता है किसके साथ, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन पता होगा आपको कि ह्यूमन में जो फैट, जो फूड स्टोरेज होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये बहुत सिमिलर होता है किसे, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से। The red algae usually reproduce vegetative fragmentation. Vegetatively होती है वह fragmentation. They reproduce by asexually कैसे करते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स से। इनके जो स्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें कोई भी फ्लैजिलेटेड नहीं पाया जाता, सारे नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन फ्लैजिला वाले। सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स, सेक्सुअली कैसे करते हैं, नॉन मोटाइल गैमेट्स के साथ करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous ही होता है। हमने सब में पढ़ा कि आइसो भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है, और oogamous भी हो सकता है, पर इसमें सिर्फ oogamous कंडीशन पाई जा सकती है। अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, जो अकम्पनी कर जाते हैं कॉम्प्लेक्स, हमने पढ़ा क्योंकि कॉम्प्लेक्स होते हैं तो इसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिलेरिया एंड जेलिडियम। आपको याद आ रहा होगा, तो ये जो होता है वो अगार बनाने की यूज़ होता है। पोरफायरा में वो फूड की तरह काम आता है इन एक्वाटिक लाइफ, और पॉलीसिफोनिया एक एग्जाम्पल होता है रेड एल्गी का, ठीक है। तो आई होप यू हैव लाइक दिस।